पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी का पिछड़ा दलित मुस्लिम यानी कि पीडीएम न्याय मोर्चा चुनाव में क्या गुल खिलाएगा, इस बारे में तो सियासी पंडितों में भी सवाल उठने लगे हैं। जिस तरह से ओवैसी सपा पर लगातार मुस्लिमों का शोषण करने और सिर्फ वोट हासिल करने की राजनीति करने का आरोप लगाते रहे हैं, उससे इतना तो साफ है कि सबसे ज्यादा चुनौती वो अखिलेश यादव के सामने खड़ी करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में ओवैसी फैक्टर इसलिए भी अहम है क्योंकि सपा के पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए का मुकाबला सीधे सीधे पीडीएम से है। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल की सपा से राहें जुदा हो गई है। वो पीडीएम की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सपा पर हमलावर रही है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी सपा पर मुस्लिमों के शोषण का आरोप लगाते रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं के बीच एआईएमआईएम की पेठ लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी की टीम बी बताते हैं और मुस्लिमों के बीच उनके असर को कम करने की कोशिश करते रहे हैं। 2017 का विधानसभा चुनाव एआईएमआईएम के लिए प्रदेश में पहला चुनाव था। पार्टी ने 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सभी सीटों को मिलाकर उसे करीब 2 लाख वोट मिले। संभल सीट पर ओवैसी की पार्टी को सबसे ज्यादा 60,000 वोट मिले थे। 3 सीटें ऐसी थी जहां पर एआईएमआईएम को 10,000 से ज्यादा वोट मिले थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में एआईएमआईएम ने करीब 4,50,000 वोट हासिल किए। 95 सीटों पर लड़ने वाली एआईएमआईएम भले ही कोई सीट नहीं जीत सकी, लेकिन कई सीटों पर उसने 10,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की सियासी ताकत के विस्तार की रफ्तार अभी धीमी है, पर उनकी वजह से सपा को 2022 के विधानसभा चुनावों में 7 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। इन सीटों पर सपा के प्रत्याशियों को 217 से लेकर 1,647 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, पिछले साल हुए निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 17 में से 9 निगमों में मेयर के प्रत्याशी उतारे। पार्टी भले ही कहीं भी जीत दर्ज नहीं कर सकी, पर मेरठ में बड़ा उलटफेर कर दिया। यहां जीत की स्थिति में रही सपा को तीसरे नंबर पर धकेलते हुए खुद दूसरे नंबर पर पार्टी खड़ी हो गई थी। अब ऐसे में सवाल यह है कि आने वाले चुनावों में ये पार्टी किसके लिए बड़ी फजीहत पैदा कर सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।